एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोगों ने बुद्ध को देखकर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। वे लोग जितना बुद्ध को अपमानित कर सकते थे उन्होंने किया। जब वे लोग गालियां देकर शांत हो गए तो बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन लोगों से पूछा, मित्रों, मुझे दूसरे गांव जल्द ही जाना है। अगर तुम्हारी बातचीत समाप्त हो गई हो तो मुझे जाने की आज्ञा दो। बुद्ध के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ ईर्ष्या करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। वे लोग बुद्ध से कहते हैं कि कैसी बातचीत, हमने बातचीत नहीं की, हमने आपको गालियाँ दी है, आपका अपमान किया है, हमें उत्तर चाहिए। जो गालियाँ देता है वह अक्सर उत्तर की उम्मीद अवश्य करता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जानकर कोई भी व्यक्ति गालियों का उत्तर नहीं दे सकता। गालियों का उत्तर तो अनजाने में ही दिया जाता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो उस उत्तर को कोई देता नहीं है, वह अपने आप भीतर से आ जाता है। यानी उस उत्तर को देते वक्त व्यक्ति जागा हुआ नहीं होता, बल्कि वह सोया हुआ होता है। सामने से गाली आई, इधर धक्का लगा और गाली निकल गई। जो व्यक्ति दूसरों के गाली देने पर बिना कुछ सोचे समझे, बिना विचार किए अगर उसे उत्तर में गाली देता है तो वह व्यक्ति सोया हुआ होता है। वे गांव वाले बुद्ध से पूछते हैं कि हम कुछ समझे नहीं, क्या गालियां सुनकर आपके भीतर क्रोध पैदा नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि जब कोई मुझे गाली देता था तो मुझे भी क्रोध आता था, लेकिन अब नहीं आता क्योंकि मैं जाग गया हूँ। अब किसी की भी गाली मेरे बिना बोध के मेरे भीतर प्रवेश नहीं करती। मेरे सारे द्वारों पर मेरी चेतना बैठी है। तुम्हारी गाली को मैं अपने भीतर जाते हुए देख सकता हूँ। जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वह समाप्त हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि अगर अनजाने में गाली भीतर प्रवेश कर जाए तो वह बहुत परेशान करती है, लेकिन जानबूझकर गाली भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकती। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी गालियाँ ऐसी है जैसे कोई गर्म अंगारे को पानी की तरफ फेंके। जब तक वह अंगारा पानी से दूर रहता है तब तक वह गर्म रहता है। जैसे ही वह पानी में गिरता है वह राख बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर बोध की शीतलता पैदा हो सकती है। जैसे ही उसमें गाली मिलती है, गाली समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जैसे तुमने मुझे गाली दी वह मेरी बोध की शीतलता में समाप्त हो गई। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें किसका उत्तर दूं और उत्तर कैसे दूं। जब तुम गाली देते हो तो मुझे तुम पर क्रोध नहीं, दया आती है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो तुम्हें उस पर क्रोध आएगा, तो वह गांव वाले कहते हैं कि नहीं, हमें उस पर क्रोध नहीं, दया आएगी। बुद्ध कहते हैं कि गाली व्यक्ति क्रोध में देता है और क्रोध एक बीमारी है और असंख्य लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं उन लोगों को इस बीमारी से मुक्त करूं। अंत में बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे साथ बने रहें।